दू कर आपको क्वेश्चन चौथा में दी हुई एपी का प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए या लिखिए, ठीक है? जबकि प्रथम पद और सार्वंतर आपका निम्न है, ठीक है? जो आपका क्या है प्रथम और आपका क्या है सार्वंतर आपका निम्नलिखित है, ठीक है? यानी ए का मान आपका कितना दिया है 10 और डी का मान आपका कितना दिया है 10, ठीक है? तो आपका समांतर श्रेणी लिखना है, ठीक है? कम से कम कितना पद आपको 4 पद लिखना है, ठीक है? तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं आपका। आपको दिया है ए बराबर 10 और डी बराबर 10, ठीक? आपको यह दे दिया है, ठीक है? और हमको क्या ज्ञात करना है एपी ज्ञात करना है। एपी देखिए अंतर दिया हो और प्रथम पद दिया हो तो हमको क्या ज्ञात करना है एपी ज्ञात करना है। एपी देखिए प्रथम पद आपका क्या है 10 और सार्वंतर दिया हो तो क्या करते हैं 10 को क्या करेंगे हर में जोड़ते जाएंगे। 10 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका अगला बराबर। फिर इसमें 10 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा देखिए अंतर। सार्वंतर माने क्या होता है आपका अंतर यानी 10 20 और 10 के बीच में कितना का अंतर है 10 का। तो फिर देखिए 20 में 10 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 30। 30 में 10 अंतर माने यही होता है या डी का मान यही होता है कि अंतिम पद में क्या करें उसको जोड़ते चले जाएं। जैसे देखिए इसका इसको देखें तो अंतिम पद आपका क्या है 30। 30 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 40। ये आपका क्या हो गया 4 पद हो गया, ठीक है? यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये आपका चौथा सवाल है, ठीक है? चौथा का पहला सवाल है, ठीक। चलिए अब अगला सवाल इसमें देखते हैं। कह रहा है कि यदि ए बराबर आपका दिया है -2 और डी बराबर आपका दिया है 0 तो इसका पर 4 पद ज्ञात करना है, ठीक है? देखिए यहाँ पे देते हैं हम सवाल को। दूसरा सवाल आपका है यदि ए बराबर आपका दे दिया है -2 और डी बराबर आपका दे दिया है 0 तो हमको क्या ज्ञात करना है एपी ज्ञात करना है, ठीक है? तो चलते हैं एपी लगाते हैं। ये आपका क्या है -2। -2 में यदि हम 0 जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा -2। फिर इसमें भी हम क्या देखिए आपका अंतिम पद होगा। फिर इसमें क्या करेंगे हम 0 जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा -2। फिर आपका यह अंतिम पद हो गया। इसमें -2 जोड़ेंगे तो -0 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा -2, ठीक है? तो इसका आपका एपी क्या होगा -2 -2 -2 -2 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है? ठीक। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा क्वेश्चन। यदि ए बराबर 4 और डी बराबर -3 हो तो ठीक है? अगला क्वेश्चन आपका है तीसरे का क्वेश्चन आपका दिया है यदि ए बराबर आपका 4 हो और सार्वंतर डी बराबर आपका कितना दिया हो -3 दिया हो, ठीक है? तो चलिए इसका लगाते हैं। प्रथम पद आपका क्या है 4। अब बताइए 4 में से यदि हम 3 घटा दें तो आपका क्या बचेगा 1। 1 में से यदि हम 3 देखिए अंतिम पद में तो इसको घटाते हैं या जोड़ते हैं, ठीक है? जोड़ते हैं तभी देखिए यदि हम 4 में -3 जोड़ दें तभी आपका क्या आएगा 1। तो देखिए 1 में यदि -3 जोड़ दें तो आपका क्या होगा -2, ठीक है? यदि -2 में यदि -3 जोड़ दें तो आपका क्या होगा -5। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद हो गए। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है? अंतिम पद में सार्वंतर को हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, ठीक है? यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए इसमें क्या आप लगाते हैं अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं आपका चौथा सवाल। चौथा सवाल आपका दिया है ए बराबर -4 ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2, ठीक है? तो चलिए हम इसको लगाते हैं। ए बराबर आपका दिया इसमें ए बराबर आपका दिया -1 डी बराबर 1/4, ठीक है? -1 और डी बराबर आपका दिया 1/4 1/2 है, ठीक है? 1/2 है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है एपी ज्ञात करना है। तो इसका एपी बराबर आपका हो जाएगा -1 यदि इसमें हम 1/2 जोड़ देते तो आपका क्या होगा देखिए 1/2 जोड़ते हैं, ठीक है? जोड़ते हैं इस बार। यदि एक -1 में यदि हम 1/2 आपका जोड़ दें तो क्या होगा देखिए 2 एकम 2 2 एकम 2 प्लस 1/2 यदि -2 में से यदि हम 1 घटा दें तो आपका जोड़ दें तो क्या होगा -1/2 आएगा। कितना आएगा इसका? अगला पद आपका क्या हो जाएगा -1/2 आएगा, ठीक है? फिर देखिए -1/2 में यदि हम 1/2 जोड़ दें -1/2 में जो आपका पद है इसमें यदि हम 1/2 जोड़ दें 1/1 -1/2 में यदि हम प्लस 1/2 जोड़ दें तो आपका क्या हो जाएगा कहेंगे 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये आपका तीसरा पद होगा। फिर से देखिए ये आपका होगा 0 0 में यदि हम 1/2 जोड़ दें तो आपका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है? ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्योंकि जीरो में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे घटाएंगे कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है? ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है?
ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? तीसरा का नहीं, चौथा का हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा सवाल है। पांचवा सवाल आपके लिए HW है। ठीक है, इसको आप लगाकर कमेंट में बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, पांचवा का। ठीक है, चलिए अब छठवां सवाल आपका। या तो हमने चौथा का 5 सवाल लगा दिया। ठीक है, अब हम लगाते हैं पांचवा सवाल आपका। पांचवा सवाल आपका दिया है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। आपको क्या ज्ञात करना है? एपी है तो इसका प्रथम पद और क्या ज्ञात करना है? हमें सार्वंतर लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। चलिए, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? एक तो प्रथम पद ज्ञात करना है, उसके बाद हमें क्या करना है? सार्वंतर ज्ञात करना है केवल। ठीक है, तो हमको ये नहीं बताना है कि ये एपी है कि नहीं है, तो केवल हमको डी वन निकालेंगे। डी टू से कोई मतलब नहीं है। यदि आपसे पूछता है कि बताइए एपी है कि नहीं है, तब हम डी वन और डी टू निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें लगाते हैं सवाल को। यह एकदम पहला आपका सवाल है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इसमें ए वन क्या होगा? आपका 3 होगा। ठीक है, और डी टू क्या? डी वन बराबर का सूत्र क्या होता है? कहेंगे ए टू माइनस ए वन। तो हो जाएगा डी वन बराबर, देखिए ए टू क्या है आपका? कहेंगे एक। ये क्या है? -3 है। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा? माइनस। क्यों माइनस? देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या होता है? माइनस होता है सूत्र में। ए टू माइनस ए वन होता है। ठीक है, देखिए, यदि -3 में से यदि हम एक घटा दें तो आपका क्या होगा? -2। ये आपका क्या हो जाएगा? डी का मान। ठीक है, ए का मान आपका कितना आ जाएगा? कहेंगे 3। ए का मान क्या आ जाएगा आपका? 3। और डी का मान आपका क्या आएगा? यानी सार्वंतर आपका क्या आ जाएगा? -2। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, ठीक इसी प्रकार हम आपका अगला सवाल लगाते हैं। देखिए ये वाला आपका प्रथम पद हल करेंगे यहाँ से। ये आपका दूसरा सवाल है। ये आपका क्या हो जाएगा? कहेंगे -5। डी निकालेंगे। डी बराबर का सूत्र क्या होता है? कहेंगे ए टू माइनस ए वन। ए टू आपका क्या है? कहेंगे -1 माइनस, या ए टू आपका है, ए टू क्या है? -1। ए वन आपका क्या है? कहेंगे -5। क्या होगा? -1। माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? प्लस। देखिए, यदि +5 में से यदि -1 घटा दे तो आपका क्या बचेगा? +4। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर डी का। डी बराबर आपका क्या हो जाएगा? प्लस था। ठीक है, तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा? -5। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। प्रथम पद आपका क्या होगा? -5, और अंतर आपका कितना आया है? सार्वंतर आपका कितना आया है? कहेंगे प्लस था। ठीक है, तो चलिए इसको अगला सवाल लगाते हैं। थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, देख लीजिए। चलिए अब हम का अगला सवाल आपका लगाते हैं, तीसरा सवाल। देखिए, प्रथम पद यदि आपसे कह दिया जाए, प्रथम पद क्या कहेंगे? 1/3। इसको क्या कहते हैं? हम प्रथम पद कहते हैं। ठीक है, सार्वंतर हमको निकालना है, डी का मान निकालना है। तो छोड़िए, सर की कलम ही है यार। डी बराबर का सूत्र होता है ए टू माइनस ए वन। ठीक है, ए टू देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 5/3। ए वन देखेंगे तो आपका क्या होगा? 1/3। देखिए, हर आपका क्या है? बराबर है, तो हर बराबर तो केवल एक बार लिख देंगे। ठीक है, 5 में से यदि एक घटा दे तो आपका क्या होगा? 4। यानी डी का मान आपका क्या हो जाएगा? 4/3। ठीक है, और ए का मान आपका क्या हो जाएगा? 1/3। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं आपका चौथा सवाल। चौथा सवाल आपका देखिए, ये आपका क्या है? 0.6। डी निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ए टू माइनस ए वन। ए टू का मान क्या है? कहेंगे 1.7 माइनस ए वन का मान क्या है? 0.6। निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए, 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? एक। एक में से 0 जाएगा, क्या बचेगा? एक अंक बाद दशमलव आपका। ठीक है, यानी डी का मान आपका क्या होगा? 1.1, और ए का मान आपका क्या है? 0.6। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब आपका है अगला सवाल, छठवां सवाल। ठीक है, छठवां सवाल आपका है कि जांच कीजिए कि यह जो अनुक्रमांक है 13, 10, 7, 4 समांतर श्रेणी है या नहीं। केवल आपको बताना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। समांतर श्रेणी कब आएगा? तब D1 D2 का मान आपस में बराबर आ जाए तो आपका क्या होगा? समांतर श्रेणी होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रथम पद आप D1 पहले निकालते हैं। D1 निकालेंगे तो देखिए यहीं पर आपको निकाल के दिखा देते हैं समांतर श्रेणी है कि नहीं है। D1 निकालेंगे, D1 बराबर का सूत्र क्या होता है? ए टू माइनस ए वन। फिर आप यहाँ देखेंगे, ये आपका D1 का सूत्र हो गया। ठीक,
कहाँ गया D1 का, ये आपका हो गया D1 का मान, ठीक। यहाँ देखिए D2 का सूत्र आपका क्या होता है, A3 माइनस A2। यदि आपका दोनों का मान बराबर आ गया तो हम कहेंगे समांतर श्रेणी होगा, ठीक है। यदि D1 का मान और D2 का मान आपस में बराबर आ गया तो हम कहेंगे या तो मान आपका है समांतर श्रेणी है। देखिए D1 का D2 का मान क्या है, कहेंगे 10 माइनस D1 का मान क्या है, प्रथम पद आपका क्या है, कहेंगे 13, घटा दे तो आपका क्या आएगा -3, ठीक है। अब देखिए, अब देखेंगे D3 का मान क्या है, कहेंगे 7, D2 का मान क्या है, D2 का मान क्या है, देखिए D2 का मान क्या है, कहेंगे 10, घटा देंगे तो आपका क्या आएगा -3। देखिए यहाँ पर भी -3, यहाँ पर भी -3, यानी D2 का भी मान क्या है, -3, और D1 का भी मान आपका क्या है, -3। तो कहेंगे आपका क्या होगा, सर्वांतर होगा, होगा, अरे यार, समांतर श्रेणी होगा, समांतर श्रेणी होगा। क्यों होगा, लीजिएगा इसका सार्वंतर क्या है, आपस में बराबर है। क्या लिखेंगे, थोड़ा यहाँ गलती हो गया तो सार्वंतर सार्वंतर लिखते लिखते याद हो जाता है। समांतर श्रेणी होगा, क्यों समांतर श्रेणी होगा, कहिएगा इसका सार्वंतर आपस में क्या है, बराबर। इसका भी सार्वंतर डी है, 3 - 3 है, इसका भी सार्वंतर आपका -3 है, ठीक है। तो आप इतना ही लिख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपका बहुत आसान है और इस क्वेश्चन का पहले ही लगा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम अगला सवाल आपका पढ़ते, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 7वां क्वेश्चन दिया है कि समांतर श्रेणी में लिखिए जिनका प्रथम पद आपका 5 हो और अंतर आपका -3 हो। यह क्वेश्चन आपका HW में, ठीक है। जिस प्रकार आपको यह सवाल लगाया गया है, यह वाला सवाल, चौथा वाला सेम सेम सवाल वह है, ठीक है। इसमें भी आपका प्रथम पद दे दिया है, यानी ए का मान दे दिया है, डी का मान दे दिया है, और आपको एपी निकालना है, ठीक है। तो चलिए यह सवाल आपके लिए HW में, जितना आपका आंसर आएगा उसको, जितना भी आपका एपी का समांतर श्रेणी बनेगा उसको क्या करेंगे, आप कमेंट करके बताइएगा कितना कितना आया है, ठीक है। यदि आप बताएंगे तो हमें बहुत खुशी होगा कि आपको हमने जो बताया आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलिए अब अगला सवाल हम पढ़ते हैं।